शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। स्वामी की, आचार्य गुरु विराट साहब जी महामिलाद की,
ठीक रहता है। रेणुसार ग्रंथ के बारे में 168 नंबर गाथा में व्याख्या में बताया जा रहा था कि जो इस ग्रंथ को न तो सुनता है, न जानता है, न मानता है, न पढ़ता है, न चिंतन करता है, न भावना करता है, ऐसा ही मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में रखा गया। महानुभाव देव शास्त्र गुरु पर अटल श्रद्धा कर, उनकी वाणी पर अटल श्रद्धा कर, उन्होंने जो कहा है, जितना कहा है, जैसा कहा है, यथार्थ कहा है, सत्य कहा है। आपको ज्ञात होगा जब भगवान दीक्षा लेते हैं तो दीक्षा लेने के बाद मौन ले लेते हैं, जबकि दीक्षा लेने के पहले तो बोलते हैं। जब तक राज व्यवस्था में रहते हैं, घर पर रहते हैं, तब तक तो बोलते हैं, राज्य चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, और जैसे ही दीक्षा होती है, दीक्षा लेने के बाद मौन ले लेते हैं। उसका रीजन क्या है? वो तो जन्म से ही ज्ञान के कार्य थे, पति के अवसर के अवधि ज्ञान, और फिर उसके बाद जब जैसे दीक्षा ली तो 14 ज्ञान हो गया, अनापर ज्ञान हो गया, वो तो बहुत ज्ञानी हो गए। उसके बावजूद भी वो मौन ले लेते हैं, उपदेश नहीं देते हैं। आखिर कारण क्या है? कारण बस इतना है कि मनपर ज्ञान में अगर वो कुछ बोलते, और केवल ज्ञान होने के बाद, संपूर्ण ज्ञान होने के बाद उनकी हृदय में कुछ और निकलता तो पूर्व पर विरोध हो जाता। पूर्व में कुछ बोला और अपर में कुछ बोला, अपने ही वचनों में विरोध हो जाता। इस कारण से भगवान दीक्षा लेते ही मौन हो जाते हैं, क्योंकि मनपर ज्ञान भी 6 समय ज्ञान है, 6 ज्ञान, केवल ज्ञान होने के बाद छाया संपूर्ण ज्ञान। यहाँ पर जो भी ज्ञान है छठवस्त, इसलिए उनकी दिव्यध्वनि, उनका उपदेश नहीं चलता। अब आज प्रश्न उठता है कि आज की मुनि में ऐसा क्यों करते हैं? तीर्थंकर तो करते नहीं थे, तीर्थंकर तो दीक्षा लेने के बाद मौन हो जाते, लेकिन आज की मुनि तो तीर्थंकर दीक्षा लेते और बोलना प्रारंभ कर देते, प्रवचन देना प्रारंभ कर देते। रीजन क्या है? कारण क्या है? तो महानुभाव, उसका रीजन ये है कि जब तीर्थंकर थे उनके पास कोई केवल ज्ञान का आधार नहीं था। तीर्थंकर थे, उनके पास केवल ज्ञान का कोई आधार नहीं था, अर्थात शास्त्र नहीं हुआ करते थे। वर्तमान में आज के मुनिराजों के पास आधार है, महावीर भगवान की वाणी का, जो शास्त्र रूप में लिपिबद्ध है, शास्त्र रूप में वर्णित की गई है। आधार, उस आधार को लेकर आज के मुनिराज उपदेश करते हैं, प्रवचन करते हैं और श्रावकों को धर्म का उपदेश देते हैं। इसलिए कभी भी ग्रंथ की अवमानना नहीं करना। बताया गया रेणुसार ग्रंथ को जो नहीं मानता, श्रद्धा नहीं करता, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जगत में, आगम पर विश्वास नहीं करते। क्या होता है आगम? उसमें लिखा है, आपने देखा है क्या? ऐसा होता है क्या? हमने तो देखा नहीं, तुमने देखा क्या? ऐसे उत्तर करते हैं और आगम पर विश्वास नहीं करते, उनको मानते नहीं हैं, शास्त्रों को देखना भी नहीं चाहते हैं, शास्त्रों को सामान्य कागज समझते हैं। जैसे सामान्य उपन्यास ग्रंथ किताबें नहीं होती है, ऐसा ही आगम ग्रंथों को, शास्त्र को देखते हैं सामान्य कागज और उसका अनादर करते हैं, फेंक देते हैं, जमीन पर रख देते हैं, घुटनों पर रख लेते हैं, जगह पर रख लेते हैं। नाभि के नीचे आगम जिह्वाणी नहीं होना चाहिए। शास्त्र हमेशा नाभि के ऊपरी स्थान पर ही होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अनादर ना हो जिह्वाणी का, ये भी अनादर कहलाता है कि जिह्वाणी में जब आप पूजा करते हैं, पूजा करते समय जो चावल आदि छोड़ देते हैं, वो भी जिह्वाणी की अभिनय कहलाती है। चावल छूट गए, अब उसमें कीड़े होंगे, कीड़ा पहुंचेगा, फिर उसके बाद जिह्वाणी को खा लेगा, वो कट कर लेगा, तो जिह्वाणी अशुद्ध हो जाएगी। तो ये किसके द्वारा हुआ? आपके द्वारा। अगर आपने पूजा की, पूजा करने के बाद अगर उसका सही से सफाई कर देते और जीव जंतु उसमें होते ही नहीं, क्योंकि उसमें चावल आदि खाने को कुछ नहीं मिलता, तो जीव जंतु होते नहीं, तो
इसलिए सफाई करके ही रखना चाहिए, इधर उधर नहीं रखना चाहिए। जिनवाणी की अवमानना है, यथास्थान जहां से आप उठाएं वहीं आपको रखना चाहिए। फट जाए तो उसको सुधार कर दो, ऐसा नहीं कि फट गई और फाड़ दो। इसी का नाम तो अज्ञानता है, जो जिनवाणी को फाड़ देते हैं, फेंक देते हैं, इधर उधर रख देते हैं, ऐसे नहीं। तो यथास्थान उचित स्थान पर और विनय पूर्वक जिनवाणी को रखना चाहिए। शास्त्रों को मानता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, इधर उधर घूमता रहता है, व्यर्थ के काम करता रहता है, व्यसनों में फंसा रहता है, पिक्चर के गाने सुनता रहेगा, दूसरों की खोटी बातें, दूसरों की निंदा सुनता रहेगा, परंतु जिनवाणी सुनने के भाव नहीं होते कि जिनवाणी की सुनना, उसके परिणाम नहीं होते हैं। जो जिन भगवान के वचनों को सुनने से कतराते हैं वे जन्म जन्म तक बहरे होते हैं। अतः कर्ण इंद्री से रहित होकर के विकलत्र में जन्म लेते हैं। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, चार इंद्री तक जन्म लेंगे। पांच इंद्री, पांचवी इंद्री जो कर्ण इंद्री है वो नहीं मिलेगी, विकलत्र में जन्म होता रहेगा। जन्म जन्म तक तरह तरह के कष्टों को भोगते हैं। ये समय सत्य है, परम सत्य है। जिस जीव का पाप कर्म का तीव्र उदय चल रहा है वह ना तो आगम को मानता है, ना सुनता है, ना ही पढ़ता है। शास्त्र स्वाध्याय के प्रति उसकी रुचि नहीं रहती है। आगम को पढ़ने में उसका मन नहीं लगता है, नींद आने लगती है, झपकी आने लगती है, गिरने लगता है, बैठे बैठे ऊँघने लगता है, उसका मन ही नहीं लगता। दुनिया भर की यहाँ वहाँ की किताबें पढ़ता रहेगा, उपन्यास पढ़ लेगा, कहानी किसकी पढ़ लेगा, चुटकुला पढ़ लेगा, परंतु जिनावर को नहीं पढ़ेगा। एक घंटा अखबार को बांचने का समय है, न्यूज़पेपर उसको बांचने का पूरा समय है। वो कहते हैं चार के साथ घोट के पिया के पूरा अखबार शुरू से लेकर लास्ट तक उसको बांचते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। भैया पैसा देकर पेपर लाता है, पैसा भी खर्च करता है, पेपर लाता है, परंतु आगम को पढ़ने के भाव नहीं होते। यह कर्म की बड़ी विचित्रता है। ना ही कभी चिंतन करता है, जब आगम को मानता नहीं इसलिए सुनता नहीं, जब मानता होता तो आगम को सुनता भी होता, मानता ही नहीं तो सुनेगा क्या। जब सुनने में रुचि का अभाव है तब पढ़ने में रुचि का अभाव है। जब पढ़ने और सुनने के प्रति रुचि नहीं है तब ज्ञान का अभाव है, और जब ज्ञान का अभाव है तब चिंतन कैसे करेगा। चिंतन का अभाव है, दिन रात चिंता में लगा रहता है, चिंतन छूट जाता है, चिंता में लग जाता है, इसलिए चिंतन नहीं कर पाता। जो चिंता करेगा वो चिंतन नहीं कर सकता। चिंतन करने के लिए चिंता पहले छोड़ना पड़ेगी, चिंता छूटेगी तभी चिंतन कर पाएगा। जो चिंता करता है वो चिंतन नहीं कर सकता, जो चिंतन करता है उसको चिंता नहीं होती, उसे किसी प्रकार कोई चिंता नहीं, न खाने की न पीने की कोई विकल्प नहीं रहता, उसको सब छोड़ देता है। जो स्वाध्याय के प्रति चिंतन करता है, रुचि रखता है, वह रुचिवान कहलाता है। उस व्यक्ति का चिंतन में मन लगता है, ध्यान में मन लगता है, परंतु स्वाध्याय में मन ना लगने के कारण चिंतन में भी मन नहीं लगता। अगर आप स्वाध्याय कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको एक समय भी ध्यान से आपने नहीं पढ़ा, बस पढ़ लिया। क्या पढ़ा इतना भी याद नहीं है। जब इतना भी याद नहीं है तो चिंतन किस बात का करेंगे। चिंतन करने के लिए विषय तो हो आपके पास, विषय होगा तभी तो चिंतन कर पाओगे। जब विषय नहीं है तो चिंतन क्या करोगे। इसलिए पहले विषय बना लीजिए, स्वाध्याय करिए, अच्छे से स्वाध्याय करिए, ध्यान पूर्वक करिए। अगर एकाग्रता से स्वाध्याय कर लिया तो एकाग्रता से ध्यान भी जरूर होगा। तो चिंतन नहीं करता, ना ही प्रसन्न भावना करता है, ना धर्म ज्ञान की भावना करता है, ना
पूजा की, न दान की, और कोई भावना नहीं करता, भावना से रहते। भावना आए बिना ये जीव तीर्थंकर पद की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। तीर्थंकर पद की प्राप्ति के लिए 16 कारण भावनाओं को भावना होता है। जब जाके तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंद होता है, और जब तीर्थंकर की प्रवृत्ति का बंद होता है, फिर उसके बाद जब हमको वैराग होता है, तो वैराग के समय 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, वो भी बातें हैं, और फिर उसके बाद उस भावना की अनुमोदना करने के लिए लोकांतिक दिखाते हैं। तीर्थंकर बनने के लिए भी भावना माई जाती है। जो भूतकाल में तीर्थंकर हो गए, वर्तमान में हो रहे हैं, और भविष्य में होंगी, वे सब 16 स्थान भावना के बल से ही हैं, और आगे भी होंगे। बिना भावना भाई तीर्थंकर जैसा महान पद प्राप्त नहीं हो सकता। पाप कर्म के उदय में और अज्ञान के सद्भाव में, मिथ्यात्व के कारण, ऐसे काल में, उक्त काल में रुचि का अभाव होने से यह जीव मिथ्या दृष्टि कहलाता है। जिनवाणी सुनने के भाव नहीं हो, समझ लो मिथ्या दृष्टि ही है। वो कहावत है ना, मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाए, के ऊंगे के लड़ पड़े, और के उठ घर को जाए। या तो ऊंगता है, या लड़ता है, या अब जैसे आप प्रोसेस चल रहा है, जिनवाणी सुनने का अवसर है और आप धक्की मारो, ठीक है, तो ऊंग रहा है, और बगल वाला आपको देख लेगा, तो बगल वाला आपको हाथ मिला देगा, नहीं भैया, मालूम क्या बोलेगा वो, तुम क्या समझ रहे हो, सो रहे क्या, दर्द होते क्या हो जाएगा। अपना सुनो, अपना, हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, हम तो एकाग्रता से सुन रहे हैं। वो कभी ये स्वीकार नहीं करेगा कि मैं धक्की मार रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो उससे लड़ाई कर देगा, बगल वाले पड़ोसी से लड़ लेगा, और फिर लड़ने के बाद क्या करेगा, उठकर घर चला जाएगा। तुम सुन लो, इतने अच्छे प्रोसेस सुन रहे थे, डिस्टर्ब कर दिया मैं, तुम सुन लो, नहीं सुनना, तो जा रहा है, तो चला जाएगा। तीनों काम करेगा, उंगेगा भी, लड़ेगा भी, और चला भी जाएगा। ऐसा जीव मिथ्या दृष्टि ही होता है। ऐसा आचार्य प्रमोदचंद्र स्वामी की सिंह गर्जना है, जो उच्च कुलीन होकर भी ऐसे महान ग्रंथ का स्वाध्याय, चिंतन, मनन नहीं करता, वह आज की भाषा में मिथ्या दृष्टि कहा गया है, अज्ञानी कहा गया, और वह घोर संसारी कहा गया। इस ग्रंथ का अपमान करने वाला दुर्गति को प्राप्त होगा। जो ग्रंथ का अपमान करेगा वह पापी दुर्गति में जन्म जन्म तक दुख भोगता है। शास्त्र कोई भी हो, जिनवाणी कोई भी हो, अवहेलना, अपमान, अभिनय करने से खोटी गति का बंध ही होता है। हर किसी को देव शास्त्र समझ की रुचि लगा लेना। जैसे सौगंध में शुभम चक्रवर्ती ने क्या किया था, नमो का मंत्र का अपमान किया था, पानी पर लेकर लात मार दी थी, जिसके फलस्वरूप वह 7वें नरक में गया था। अच्छा, अंजना ने क्या किया था, सती अंजना ने क्या किया था, पूर्व पर्याय में एक जिन बिंब को अपमान किया, और जिसके 22 घड़ी के लिए, 22 पल के लिए छुपा दिया था, बस अपमान किया था, तो उसका फल क्या मिला, 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना बड़ा तकलीफ है, इतना फल मिला, और बंधन भटकना पड़ा। क्यों, सास ने ठुकरा दिया और मां ने ठुकरा दिया, दोनों ने नहीं देखा, तो बंधन भटकना पड़ गया था। तिरस्कार, अपमान, सब कुछ सहन करना पड़ा। श्रीपाल ने क्या किया, श्रीपाल ने अपमान किया था, श्रीपाल ने निर्गत मुनिराज का अपमान किया था, उनके ऊपर गजरा फेंकवा दिया था, तो फेंकवाने वाला, फेंकने वाला, अनुमोदन करने वाला, सबको क्या हो गया था, कुष्ठ रोग हो गया था, शरीर में ऐसा कुष्ठ हो गया था। भैया विचार करो, देवी शास्त्र गुरु का अपमान करने से विधत्ति निपातित जैसे कर्म का बंध हो जाता है, और जिसके फलस्वरूप उन्हें भोगना ही पड़ता है, कटने वाले नहीं, भोग
द्वारा मन में, वचन में, काया से ग्रंथ और ग्रंथ का अपमान ना हो जाए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ग्रंथ का अपमान गुरु का अपमान है, गुरुजनों का अपमान भगवान का अपमान, जिनवाणी का अपमान गुरु का अपमान, गुरु का अपमान भगवान का अपमान ही है। इसलिए विनय रखना और विनय से ग्रंथ को पढ़ना, सुनना, चिंतन करना, भावना करना, क्योंकि सरस्वती को प्राप्त करने का विनय जो है महामंत्र है। कंठ में सरस्वती विराजमान करना चाहते हो तो विनय करना सीख जाओ। जो विनय करना जिसको आता है वही व्यक्ति जिनवाणी को अपने कंठ में धारण कर पाता है। जिस पर गुरु प्रसन्न नहीं, उस पर सरस्वती भी प्रसन्न नहीं हो सकती है, क्योंकि विद्या की प्राप्ति आचार्य के प्रसाद से होती है, गुरु के प्रसाद से होती है, गुरु के आशीर्वाद से होती है। इसलिए ये आत्मन जब तक आंखों से दिखता रहे तब तक ग्रंथों को पढ़ते रहो। जब तक आंखों से दिखता रहे, कैपेसिटी है, शक्ति है, जब तक पढ़ते रहो ग्रंथों को, और जब तक कानों से सुनाई दे तब तक ग्रंथ को सुनते रहो। और एक ग्रंथ पूरा हो जाए तो दूसरा सुनो, दूसरा हो तो तीसरा सुनो, सुनते रहो जब तक कानों की शक्ति अच्छी है सुनने की। अब तो क्या सिस्टम अलग ही हो गए, आंखों से देखना कम हो जाएगा तो चश्मा लग जाता है, कानों से सुनना कम हो जाएगा तो मशीन लग जाती है, फिर जब तक सुनाई देगा, पहले से अच्छा सुनाई देगा, ज्यादा सुनाई देगा। पहले तो कम सुनाने लगा था, अब ज्यादा सुनाई देगा। ऐसा हो गया है। महान भाव ग्रंथ को सुनते रहना और चिंतन करते रहना, भावों से भावना पाते रहना, इसी में जीवन का साथ छिपा रहता है। इसी में साथ जीवन का साथ छिपा हुआ है, इसी में कल्याण है। जो रहन साथ जैसे महान ग्रंथों का स्वाध्याय पठन पाठन नहीं करते, वे नर ग्रंथ का ही अपमान करते हैं। मनुष्य जीवन का तथा स्वयं का दोनों का अपमान करते हैं, और अपमान करने वाला जी इस जगत में मिथ्या दृष्टि कहलाता है, मिथ्या दृष्टि के नाम से जाना जाता है। ऐसा गाथा का अभिप्राय जानना चाहिए। आगे आज अंतिम गाथा, अंतिम सारांश, अंतिम गाथा बता रहे हैं कि ग्रंथ के सम्मान और विनय करने से क्या लाभ है, इसके बारे में आज अंतिम गाथा में समाप्त करें। इति सज्जन पूज्यम रयण सारम गंधम निराल सुनित्यम, जो पढ़ई सुनई भावई सो पावई सास्यम ठाणम। यह बताया इति मतलब इस प्रकार, सज्जन पूज्यम मतलब सज्जनों के द्वारा पूज्य, रयण सार ग्रंथम अर्थात इस रयण सार ग्रंथ को, नित्यम मतलब नित्य, निरालसो अर्थात आलस रहित होकर के, पढ़ई सुनई भावई पढ़ता है, सुनता है, भावना करता है, सो मतलब है सास्यम ठाणम अर्थात शाश्वत मोक्ष पद को पवई पाता है। क्रमशः उसी में मत सोचना उसी भाव से मोक्ष हो जाएगा, वरना हर व्यक्ति सांस पढ़ लेगा, बोले आज ही सांस पढ़ने से मोक्ष हो रहा है, आज ही पढ़ लो पूरा सांस, मोक्ष हो जाएगा। ऐसा नहीं है, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। हमारे इसमें बहुत अच्छा है परंपरा, परंपरा मतलब आगे चलकर मोक्ष मिलेगा, पूजा करने वाले को भी मोक्ष मिलेगा, जाप करने वाले को भी मोक्ष मिलेगा, दान करने वाले को मोक्ष मिलेगा, स्वाध्याय करने वाले को मोक्ष मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन परंपरा से मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप देखिए 8 द्रव्य चढ़ाते हैं, रातों द्रव्य चढ़ा के मोक्ष ही चाहते हैं, 8 द्रव्य चढ़ाते हैं। आप किसी तरीके से बोलो जाना तो मोक्ष ही है, चाहे जन जला मृत्यु का विनाश करो और चाहे संसार का आपको विनाश करो, चाहे अक्षय पद की प्राप्ति करो और चाहे द्वारपाल दोष में विध्वंसना करो, चाहे सुधारों का विनाश करो और चाहे मोह रूपी अंधकार का विनाश करो, और चाहे अष्टकर्म का नाश करो और चाहे मोक्ष की प्राप्ति करो। 8 द्रव्य में
तो मोक्ष है। तो आचार्य भगवान ने भी कहा है आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, मिलेगा, परंपरा से मिलेगा, आप भी मोक्ष जाएंगे। देखिए सज्जन पुरुषों के द्वारा पूजनीय आचार्य भगवान पूर्ण कुंद स्वामी ने विशेष विश्लेषण दिया है सज्जन पुरुषों के द्वारा। एक विश्लेषण है सज्जन पुरुषों के द्वारा पूजनीय। सज्जन पुरुष कहने से दुर्जन पुरुषों का स्वतः अभाव से हो जाता है कि दुर्जन लोग तो कैसे दूर रहे ना, क्योंकि वो अर्थ का अनर्थ निकालेंगे। दुर्जन पुरुष अर्थ का अनर्थ ही निकालेंगे, वो यथार्थ अर्थ नहीं निकालेंगे। जैसे कहानी आपने सुनी है, आज मतलब धान, पुराना धान, जहाँ यज्ञ की बात चल रही थी, आज मतलब धान शब्द निकल रहा था, लेकिन निकाला क्या? आज मतलब बकरा, और तभी से वो परिपाटी प्रारंभ कर दी। अर्थ का निकाल दिया। एक माँ खाना बना रही थी और पिता बाहर व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा था। बेटे को बुलाया, बेटे से कहा बेटा सहना लिया, तभी उसे जो माँ ने कह दिया बेटा सहना लिया, सहना लिया। अब सहना के दो अर्थ होते हैं, एक सहना का अर्थ होता है नमक, एक सहना का अर्थ होता है घोड़ा। तो माँ के पास वो घोड़ा लेके चला गया और पिता के पास नमक लेके चला गया। माँ खाना बना रही थी तो उसको क्या चाहिए था? नमक चाहिए था। पिता व्यापार के लिए जा रहा था, उसे क्या चाहिए था? घोड़ा चाहिए था। दोनों विपरीत हो गए, उसकी बात घोड़ा ले गया और उसकी बात नमक ले गया। जहां जिस जगह पर जिस शब्द का जो अर्थ लगना है वही लगाना है। एक कनक मतलब सोना होता है और एक कनक मतलब धतूरा भी होता है, अनाज भी होता है। तो जहां जिसकी आवश्यकता है उसको वही लगाना, ऐसा नहीं कहीं का कहीं कुछ लगा दो, गड़बड़ हो जाएगी। एक कॉमा में अंतर हो जाता है, एक बिंदी में अंतर हो जाता है, इसलिए सोच समझ के शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। जहां पर कुंती शब्द लिखा था कि 5 पांडवों की मां कुंती होती है और आपने कुंती में से बिंदी लिखना भूल गए, केवल डॉट बिंदी लगाना भूल गए। बताओ अर्थ का अर्थ निकला कि नहीं? क्या क्या हो गया? हो गया। एक सेंटेंस लिखना था, रोको मत जाने दो, रोको की बात को मत लगाओ, तो क्या मतलब निकलेगा? रोको मत जाने दो, मत की बात को मत लगाओ, अर्थ का मतलब निकलेगा। एक कॉमा लगाने से क्या का क्या हो गया? मत की बात को मत लगा दिया, बोले जाने दो, रोको मत उसको, जाने दो। और रोको की बात को मत लगा के बोले जाने मत देना, रोको उसको। अर्थ का मतलब, इसलिए शब्दों पर ध्यान दें। दुर्जन व्यक्ति अर्थ का अर्थ निकालते हैं, दुर्जनों को तो शास्त्र से दूरी रहना चाहिए। यहाँ पर आचार्य भगवान ने सज्जन पूज्यम, सज्जन पुरुषों की विशेषता दी है। सज्जन पुरुष ही स्वाध्याय करें, शास्त्र पढ़े, दुर्जन तो उसको पता नहीं कहां से कहां अर्थ निकालेंगे। सज्जन पुरुष ही आगम को पढ़ सकता है। सज्जन पुरुष, एक ने अर्थमान क्या निकाले, विद्वान ने, उन्होंने निकाला अर्थ कि कंद, मूल कंद जो है खा सकते हैं, कंद खा सकते हैं। कैसे? विप्रास होकर खा सकते हैं, कंद को पका के खा सकते हैं, ऐसा अर्थ निकाल दिया। जब पापी पुत्र का वर्णन चल रहा है, समर्थ स्वामी रत्नगढ़ सरापाचार्य कर रहे हैं, उस श्लोक का अर्थ निकाला, उसमें कंद का सेवन करना बता दिया, कंद का सेवन करते हैं, अर्थ का अर्थ निकाल दिया। जहाँ जभी कंद में अनंत जीव का जीव राशि होती है, आपने उसको पका दिया, सारे जीवों को तो वैसे ही मार दिया, उबाल दिया तो मार दिया, पका दिया तो मार दिया, और मारने के बाद खा लिया, तो दोस्तों पूरा पूरा लग रहा है, चाहे कच्चा खाओ चाहे पका खाओ, मांस तो मांस ही है। अर्थात दोस्तों लगेगा जब कंद का निषेध है, लेकिन अर्थ का अनर्थ निकाल दिया, तो फिर उससे श्रावक भी भ्रमित हो जाते हैं। अब करें क्या?
ये भी विद्वान है, विद्वान कह रहा है तो क्या करें, मान ले क्या? विद्वान कह रहा है तो सोच समझकर विवेक लगाकर हमें क्रिया करना चाहिए। सज्जन पुरुष ही आगे बढ़ सकता है, समझ सकता है, विनय और सम्मान कर सकता है, उसका महत्व समझ सकता है, उसका महत्व क्या है। दुर्जन नहीं कर सकता, दुर्जन तो दुर्जन ही होता है, दुर्जन दुर्गुणों की खान होता है। आपको क्या होना चाहिए, जिस समय जंगल में आग लग गई थी और सारा जंगल आगमय था, उस समय एक ग्वाले को एक वृक्ष की कोटर में एक ग्रंथ मिला था, है ना, और उस ग्रंथ को ग्वाले ने आग में जलने से बचा लिया। और जब वह ग्वाला उस समय कुछ जानता भी नहीं, अनपढ़ था, उसे क्या पता ये क्या चीज है, लेकिन उसने उसको ग्रंथ को बचा लिया, पर नहीं समझ पाया कि ये है क्या, क्योंकि अनपढ़ था। फिर इसमें किस चीज का वर्णन है, क्या लिखा हुआ है, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी उसने सोचा इसका क्या किया जाए। जब उसने विचार किया तो उसकी बैठे विचार करके दिगंबर मुनिराज का ख्याल आया। दिगंबर मुनिराज को मैंने देखा है जंगल में, क्यों ना उनको ये भेंट कर दें, वो विद्वान है, ज्ञानी पुरुष है, वो ही इसका समझ पाएंगे कि इसका क्या करना चाहिए। तो उसने वो ग्रंथ उनको भेंट में दे दिया। उस एक ग्रंथ की रक्षा करने वाला वह ग्वाला आगे चलकर कुंद कुंद आचार्य बने, कुंद कुंद स्वामी बने, ऐसा दृष्टांत मिलता है। और सोचो जो अनपढ़ व्यक्ति जिसे कुछ नहीं पता था, वह जब कुंद कुंद की प्रयाग में आया तो 84 पावन ग्रंथों की रचना कर दी। ऐसे पावन ग्रंथ, ऐसे उपहार हमारे दिए कि जिनको हम तो नहीं संभाल पाए, उपहार तो हमने दे दिए लेकिन संभाल नहीं पाए। ना उस समय श्रावक संभाल पाए, ना त्यागी व्यक्ति, ना मुनिराज, कोई भी उन ग्रंथों को संभाल नहीं पाए। उसमें से कुछ ही ग्रंथों को बचा पाए, और वो भी कैसे बचे होंगे वो तो उस समय के लोग ही जानते हैं कि आज से 2000 साल पहले हुआ क्या था। 2000 साल पहले आचार्य भगवान बुद्ध स्वामी हुए जिन्होंने ग्रंथों की रचना की थी, तो उस समय क्या परिस्थिति, क्या स्थिति बनी होगी वो तो वही जानते हैं कि कैसा होगा। यदि कोई दुर्जन होता तो ग्रंथ जलने से न बचाता, ग्रंथ जल करके राख हो जाता, जल करके नष्ट हो जाता। इसलिए कहा गया है यहाँ पर विश्लेषण, सज्जन पुरुषों के द्वारा, सज्जन पुरुषों के द्वारा यह पूजनीय रहनसान नाम का महाग्रंथ आलस रहित होकर के पढ़ा जाता है, प्रमाद रहित होकर के पढ़ा जाता है। प्रमाद अर्थात अकुशल वृत्ति को प्रमाद कहा जाता है, अर्थात कुशलता पूर्वक पढ़ा जाता है, सावधानी पूर्वक पढ़ा जाता है, प्रमाद छोड़ करके पढ़ा जाता है, अर्थात सावधान मुद्रा में बैठकर विनय के साथ हाथ पैर धोकर मुख शुद्धि करके अपने से ऊंचे स्थान पर शास्त्र को विराजमान करके और मंगलाचरण पूर्वक हमें ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। शीघ्रता से नहीं पढ़ना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना चाहिए, और ना ही ज्यादा धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, ना धीरे धीरे और ना जल्दी जल्दी। मध्यम आवाज से शब्द शुद्धि और मात्रा शुद्धि को ध्यान में रख करके जो इस ग्रंथ को पढ़ता है और सुनने वाले श्रोता इसी प्रकार से सावधान चित्त होकर के सुनते हैं और उसे जीवन में उतारते हैं, अपने जीवन को सुधारते हैं। जो भक्त जी आलस रहित होकर के इस रहनसान ग्रंथ को पढ़ता है, आचार्य को कहते हैं कि जो पढ़ता है या सुनता है वह भव्य जी समय अनुसार प्रशस्त भावना करता है। कैसे? समय अनुसार, उसका समय आएगा, समय के अनुसार भावना करता है, यह भव्यता वैराग्य प्राप्त करके संयम धारण करता है, आत्मा की साधना करता है, कर्मों का क्षय करके शाश्वत पर मोक्ष पद को प्राप्त करता है। इतना उत्कृष्ट फल बतलाया है ग्रंथ का सम्मान करने वाला भव्य आत्मा
बोधि और समाधि को प्राप्त करता है। बोधि मतलब रत्न समय दर्शन, समय ज्ञान, समय चारित्र, बोधि को प्राप्त करता है और समाधि को प्राप्त होता है। जो प्राणी ग्रंथ का सम्मान करता है वह स्वर्ग संपदा का भोग करता है और स्वर्ग से आकर मनुष्य परिवार को पाकर के मुनि व्रतों को धारण करके और अपने संपूर्ण कर्मों का क्षय करके मोक्ष नगर में प्रवेश करता है। धर्म और धर्मात्मा जनों का सम्मान करना, जो स्वाध्याय करते हैं उनके लिए आप ग्रंथों को उपलब्ध कराना। लाइब्रेरी में ग्रंथ ना हो, उस ग्रंथों को आप लाकर विराजमान करना, भेंट करना। त्यागी व्यक्ति साधुगण को कोई ग्रंथ का स्वाध्याय करना है, आप उस ग्रंथ को लाकर उनको भेंट करें। इस श्रावक का धर्म श्रावक का कर्तव्य है, उन्हें याद तो जाएंगे नहीं देने के लिए। तो धर्म और धर्मात्मा जनों का सम्मान एक श्रावक ही करता है। अपने साधर्मी का सम्मान करने में कोई बुराई नहीं। जो साधर्मी है उसका सम्मान करने में कोई बुराई नहीं है। आप एक ऐसे व्यक्ति को जो आपसे परिचित है या आप उससे परिचित हैं कि ये व्यसनी है, शराब पीता है, आदि आदि व्यसन करता है, जुआ खेलता है, आपको पता है, लेकिन पैसे वाला है, पैसे वाला है। अब बताइए, मंदिर में यदि वो कोई चीज दान करता है तो आप उसका सम्मान करेंगे नहीं? उसको तो लगेगा ही नहीं, उसको जय जय बोलेंगे नहीं, उसके सामने सर झुकाएंगे नहीं। अरे सब करेंगे। जिस समय आप जय जय बोलेंगे तो अपने हाथ जोड़कर कैसे करेंगे? जय जय में झुकाया सर। जब एक व्यसनी व्यक्ति को आप जय जय बोल सकते हैं तो जो सम्यक दृष्टि है उसको जय जय बोलने में क्या बुराई है? जो एक त्यागी व्यक्ति है, अनुवर्ती है, प्रतिमाधारी है, उसका सम्मान करने में क्या बुराई है? वो तो 5वें पुरस्कार पढ़ती होगी, वो तो 4थे पुरस्कार पढ़ती थी। विनय करना, धर्म और धर्मात्मा जनों की विनय करना। स्वर्ग में धरने दूंगा। आप कहेंगे धरने तो यहाँ हुए थे अरसनाथ के समय? नहीं, धरने एक सिंहासन है। धरने एक सिंहासन है, जो देव उस पर बैठेगा वो धरने कहलाएगा। समझ रहे? जैसे सौदर्मिंद्र सिंहासन पर जो बैठेगा वो सौदर्मिंद्र कहलाएगा। लौकिक में देखिए, जो राष्ट्रपति गद्दी पे बैठेगा वो क्या कहलाएगा? जो प्रधानमंत्री गद्दी पे बैठेगा वो क्या कहलाएगा? जो मुख्यमंत्री गद्दी पे बैठेगा वो क्या कहलाएगा? जो बैठेगा वो कहलाएगा। तो धरने के पद पर